इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अभी आप लोगों ने बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील, उसके अलावा महामंगल सूत्र गाथा, ये सब पूज्य भंते लोगों से अभी आप लोगों ने सुना। इनमें से कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफ़ी संख्या में लोगों को अभी बिल्कुल सच बोलना है, क्योंकि इसमें सच आज नहीं बोलेंगे तो फिर ये बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होता है। तो फिर से मैं पूछता हूँ, कितने लोगों को इसका अर्थ, भावार्थ समझ में आया? हाँ, अब जो है काफ़ी कम लोग हुए ना। तो मुख्य रूप से आज हम त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। त्रिविध, तीन ऐसी घटनाएं जो गौतम बुद्ध के जीवन में घटित हुई, वो इस वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। आज वैशाख पूर्णिमा है, इसे ही हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब ये तीन कौन सी घटनाएं थी, कौन बताएगा? कौन बता सकता है? हाँ बताइए। हाँ बताओ। जन्म हुआ था आज। ज्ञान की प्राप्ति की थी। बहुत बढ़िया। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। तो हो गया, 3 हो गए ना। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आज जो लुम्बिनी है नेपाल में है, वहाँ आज बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, और हमारे यहाँ से भी, भारत से भी काफ़ी लोग गए हैं वहाँ पर उस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, उसके माध्यम से काफ़ी सारे लोग, कलाकार, विद्वान लोग वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराने गए हैं। तो लुम्बिनी है। दूसरी जगह जो कहा बुद्धत्व, ज्ञान की प्राप्ति, वो कहाँ, कौन सी जगह है बेटा बताओ? कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आज? बोध गया। ठीक है, तो बिहार में बोध गया है, उस जगह पे। तीसरा मैंने बता दिया, कुशीनगर, महापरिनिर्वाण। तो किसी भी महापुरुष के जीवन में, किसी भी महान जो व्यक्ति है, भगवान, उनके जीवन में 3 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटित होना संयोग है, और साथ ही साथ यह प्रकृति का, यह पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अंतरिक्ष का एक बहुत ही बड़ी देन है, अलग ही प्रकृति का है। ये सभी के इसमें संभव नहीं होता। कभी जन्म अलग होता है तो किसी मृत्यु अलग हो जाती है। तो इसलिए इसे त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो आज वो अवसर है, ये एक पवित्र दिन है। अब दूसरा सवाल आता है कि अभी त्रिशरण का पाठ हुआ। त्रिशरण क्या होता है? चलो बच्चों में से कोई बताए। 3 शरण, कौन कौन से त्रिशरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए? हाँ बताओ। हाँ, पहले धम्म आएगा, दूसरे पे धम्मम शरणम, फिर संगम शरणम, है ना। और इसी को 3 बार रिपीट करते हैं। द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये है पाली में। किस भाषा में है? पाली में। तो उस समय
जैसे पाली है, आज की तारीख में हिंदी हम सब बोलते हैं, उस तरीके से ज़्यादा जनता पाली बोलती थी। और अंग्रेजी कुछ लोग बोलते हैं, उस तरीके से संस्कृत एक सिविलाइज्ड एरिया में, नगरीय एरिया में बोली जाने वाली भाषा के तौर पर स्थापित थी। तो बुद्ध ने अपना संदेश, अपना ज्ञान किस भाषा में दिया था? पाली में। क्यों? पाली में क्यों दिया था? सारा तुम ही थोड़ी बताओगे, और भी तो लोग बताएंगे। बोलचाल की भाषा होने की वजह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं। तो आज की तारीख में मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जब हम पाली का, क्योंकि आज पाली सबके समझ में आने वाली नहीं है, तो जब पाली की कुछ लाइनें बोलें तो फिर उसको हिंदी में समझाएं, चाहे कम बोलें। पूरा का पूरा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ 2 मिनट का करें और 2 मिनट में समझाएं भी, फिर 2 मिनट का पाठ करें, फिर 2 मिनट 3 मिनट में समझाएं। तो 5 मिनट में अपनी बात पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि केवल रटना पढ़ना ये जरूरी नहीं है, जरूरी है उतारना, प्रैक्टिस करना। आज बुद्ध के संदेश को, बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के उपदेश को क्यों उतारना जरूरी है, क्यों प्रैक्टिस करना जरूरी है? कोई बताएगा? बताओ, बताइए क्यों जरूरी है उनका संदेश? आज विषय है आज का संगोष्ठी का। सब कुछ तुम ही पढ़ के आई हो। एक आया अहिंसा, और सोचो आप लोगों में से, बच्चों में से सोचो, क्यों जरूरी है हम क्यों बुद्ध को जानें, बुद्ध को क्यों पढ़ें, बुद्ध से क्यों सीखें? क्या जरूरत है? पूजा कर लो, सब बढ़िया है। हाँ, शांति, और वो भी विश्व की, पूरी दुनिया की। और कोई बताएगा और क्यों जरूरी है? बताओ। सत्य, सत्य अहिंसा हो गया। और कोई? और बताओ। हैं? लालच को मिटाना और कई चीजें। ये बताओ, परीक्षा जब पास में आती है तो कितने बच्चे थोड़े से डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं? पहले बताओ, बिल्कुल सच बोलना है। सारे नहीं, कुछ लोग नहीं डरते परीक्षा से। जब एग्जाम आ रही होती है, कल पेपर है, बड़ी हड़बड़ी है, रात में एकदम से घबराहट है, डर लग रहा है। बताओ कितने लोगों को होता है? काफी लोगों को होता है ना? एक चीज है, चलो ठीक। दूसरा, तुम्हारी क्लास में ऊपर टॉप पे फर्स्ट आ गया कोई बच्चा, तो कितने लोगों को जलन मचती है कि बताओ ये फर्स्ट आ गया है, ये फर्स्ट आ गया, मैं नहीं आया। कंपटीशन। अच्छा, कितने लोगों को रिजल्ट जब आता है फेल हो जाते हैं, या एकदम कम मार्क्स आते हैं, या सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो कितने लोगों को डर लगता है अपने माँ बाप को बताने में? बाकी सब बड़े शान से बता देते हो कि आज मैं फेल हो गया, मिठाई मिलनी चाहिए। कोई कहता है? बताओ कितने लोगों को डर लगता है? फिर से, हाँ, काफी लोगों को डर लगता है ये बताने में माँ बाप को कि आज मैं फेल हो गया। कैसे बताएंगे? आज मैं फेल हो गया पापा, आज मैं फेल हो गया, वाह फेल हो। कितने बताते हैं? कम ना? तो कितने लोगों को डर लगता है बताने में? ऐसा है ना? तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बड़े होते जाते हैं, डर, घबराहट। फिर 12वीं क्लास के बाद कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, या ग्रेजुएशन के बाद किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छे कारपोरेट सेक्टर में जाना है। लेकिन
नहीं जा पाते, नहीं हो पाते, तो भी भय, घबराहट, चिंता, ये पूरे जीवन में चलते रहता है। ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब तक माँ बाप के ऊपर निर्भरता है तब तक ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें परेशान करती है। इसी तरीके से सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग, कारपोरेट दफ्तरों में काम करने वाले लोग, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अगर ये लग जाए कि एकदम मंदी आने वाली है, कल आपकी नौकरी गई, तो कितने लोगों को चिंता होगी, कितने लोग डरेंगे? कोई नहीं डरेगा। अरे कल नौकरी जाने वाली है अपनी, चलो बढ़िया है, मस्त है, जंगल में जा करके जो है पेड़ के नीचे बैठ करके मुंह खोल करके ऊपर सो जाएंगे, डरता नहीं है। तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी हो, सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ, अरे बहुत सारा काम है, कल मीटिंग है, ये टारगेट पूरा करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें, तो इन सब से परेशानियां होती है जीवन में। और जितना ज़्यादा इस तरीके की सोच होती है, इन सोच को कहते हैं नेगेटिव सोच। डर, ईर्ष्या, पड़ोस वाले के पैसा, पता नहीं कहाँ से पैसा ले आया साहब। किसी शादी में जब जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं बड़ी बढ़िया 10,000 रुपये की ड्रेस सिलवा करके बिल्कुल टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और कोई अगर ना देखे तो वो परेशान, कोई ना पूछे कि भाई साहब कहाँ से सिलवाया आपने ड्रेस, बड़ी बढ़िया लग रही है, कोई ना पूछे तो परेशान। हर जगह जा जा करके वो थोड़ा हाथ हिलाएगा, ऐसे कॉलर वालर ठीक करेगा, कोई पूछे तो कि कहाँ से सिलवाए हो। ये अहंकार का भाव, उसके पास है दिखाने का भाव, दिखावट का भाव। ये तब उसको संतुष्टि देता है जब तक 4 लोग पूछ न लें, नहीं पूछेगा तो परेशान। और इतने में अगर जैसे वो बुफे सिस्टम में सब लाइन पे लगते हैं और वो भी खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या होता है कई लोग जो है 2 लोगों के बीच से जगह बनाते हैं, ऐसे प्लेट ले आएंगे और फिर ऐसे ऐसे ये दोनों के बीच में से ऐसे घुसाने की कोशिश करेंगे और दोनों को धकिया देंगे ताकि उसका नंबर पहले आ जाए। और फिर कुछ भर लेते हैं, लेकिन लौटते समय वो तेल अगर थोड़ा लुढ़क गया तो 10,000 वाली ड्रेस के सामने तो क्या होगा? 10,000 वाला खुश होगा या दुखी होगा? गुस्सा होगा या खुश होगा? गुस्सा करेगा। गुस्सा करने के बाद क्या करेगा? नहीं मारेगा तो नहीं, तत्काल चिल्लाएगा, झगड़ा करेगा। तो 10,000 की उसकी ड्रेस के चक्कर में अब वहां पे क्या हो गया? झगड़ा, गुस्सा। गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इसके बाद में आपके पड़ोस में कोई बच्चा, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आपके घर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे कि दुखी होंगे? कंपैरिजन करेंगे ना, आपको घर से भगा देंगे, कहता है ठीक है, मतलब परेशान हो जाएंगे। कंपैरिजन, जब कंपैरिजन करते हैं आसपास से तो कई सारे भाव भी प्रकट होते हैं। जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष, ठीक है, तो ये भी प्रकट होता है। अब ये सारे के सारे भाव कहाँ प्रकट होते हैं? कौन प्रकट कर रहा है? पेट में? कहाँ होते हैं? मन में, दिमाग में, ठीक है। खुशी भी कहाँ प्रकट होती है? मन में होती है। अगर आप खुश हो रहे हैं तो दिमाग में, क्रोध हो रहा है तो यहीं से प्रकट होगा, पेट में नहीं। तो सबसे पहले दुनिया में मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर काम करने का प्रयास जो हुआ है वो गौतम बुद्ध ने किया था। तो उन्होंने रिचुअल से स्पिरिचुअल की तरफ लोगों को ले जाने का काम किया।
रिचुअल टू स्पिरिचुअल। जहां पहले हम केवल हर काम के लिए, हर चीज के लिए आंख बंद करके लौट जाते थे या हर चीज के लिए सरेंडर कर देते थे, वो शिफ्ट हुआ दूसरे तरफ। और इस तरीके से ये मोबाइल किसका है भाई? आपका? तो मेरा कहाँ गया? ये है। देखो मैं परेशान हो गया ना अपनी चीज के लिए, ठीक है? तो ये चिंता हो गई, कहाँ स्थापित हुई? मन में। और चिल्लाया कौन? मुंह, ठीक है ना? तो ये रोज होता है, सुबह से लेके रात तक, जब तक हम सो नहीं जाते। और सोने के पहले अगर अच्छा खाना नहीं मिला मन माफिक, तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, दुखी हो जाएगा आदमी, दुखी होके सोएगा। भूख तो वैसे ही बहुत से लोगों को 24 घंटे लगती रहती है, ठीक है? तो जीवन में जीने की कला, कैसे हम सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि के साथ में जिए, और ये जीने की कला सीखें। इसके लिए गौतम बुद्ध ने इस दुनिया में काम किया। बहुत ही सरल तरीके से समझना है हमको। कोई ये ऐसा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वो काम बाकी लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, लेकिन हर आदमी के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह गृहिणी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कामकाजी आदमी हो, चाहे विद्वान व्यक्ति हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे किसान हो, सभी को सुख शांति के साथ जीने का अधिकार है या नहीं है? यह अधिकार है आपका कि अच्छे से जिए। अगर अच्छी तरीके से नहीं जीने मिलेगा तो क्या होगा? आप अगर दिमाग से परेशान होने लगेंगे तो क्या होगा? सैड रहने लगेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, ठीक है? तो दो तरीके से आदमी बीमार होता है, एक होता है तन से और एक होता है मन से। मन से जो होता है ना, वो मानसिक बीमारियां होती है, और ये आज की तारीख में पूरी दुनिया में 60% से ज़्यादा लोगों को है, जो दिखाते नहीं, पता ही नहीं चलता है, और वैसे ही जी रहा होता है। ये मानसिक बीमारियां, जैसे बहुत सारे लोगों को बाजार में जाते से ही खरीदारी का एकदम मोह लग जाता है, यार कुछ न कुछ खरीद के ले जाएं, यहाँ से उठा के ले जाएं। मानसिक बीमारी है। किसी को है ना, उसके समझ में नहीं आता ओसीडीज। अभी आप जाकर के अच्छी तरीके से, अगर ये कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो बहुत सारे होते हैं, आप अच्छी तरीके से समझिए, उसको कोई एडमिट नहीं कर रहा है भारत में, लेकिन ज़्यादातर लोगों में यह है। अगर कोई आदमी परफेक्शनिस्ट है कि नहीं, ये तौलिया यहाँ क्यों पड़ा है, किसने रखा? ये कुर्सी टेढ़ी क्यों है घर में, ये किसने रखा? ये बाथरूम में इतने सारे इधर उधर टंगे हुए कपड़े किसने डाल दिए, क्यों हुआ? यहां अभी मैंने पोछा लगाया था, इसको किसने गंदा कर दिया? डस्टबिन में कागज का कूड़ा ना डाल करके यहां किसने फेंक दिया? मानसिक डिसऑर्डर है ये सब। परफेक्शनिस्ट भी, तो ये 60% से ज्यादा लोगों में है, किसी को पता ही नहीं है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है, क्योंकि सहज और सरल नहीं रह पा रहे हैं लोग। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अब मन में अगर ये बीमारी धीरे धीरे घुसने लगे, ये सब नेगेटिविटी से, तो क्या क्या समस्याएं होती है, कौन कौन सी व्याधियां होती है? वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती है, एनसीडीज। और ये जो बीमारियां हैं, ये बीपी उत्पन्न करती है। बीपी हाई है, वो कहते हैं ना घर में, यार इसका बीपी हमेशा हाई रहता है, जब देखो तब चिल्लाते रहता है, चीखता रहता है, परेशान करता रहता है। फिर डायबिटीज, फिर हार्ट अटैक, फिर पता नहीं क्या क्या दुनिया जहाँ के। वो अगर अच्छा अपना चेकअप करा लेना जाकर के, तो शुरुआत यहाँ से हुई। पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्शंस, कॉम्प्लिसिटीज,
डेवलप हुई, उसने जाकर के बाकी सबको परेशान कर दिया। क्यों? माइंड बना है न्यूरॉन्स से। 2.5 बिलियन न्यूरॉन्स यहाँ रहते हैं, बाकी 1 बिलियन न्यूरॉन्स बाकी जगह रहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है? रिसेप्टर होता है, सेंसिटिव होता है, वो सेंस करता है किसी चीज़ का, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ पे 5 इंद्रियां हैं। नाक से सूंघ करके वो रिसेप्टर पे जाता है, हम कोई स्मेल सूंघते हैं, वो माइंड में चला जाता है, वो न्यूरॉन उसको प्रोसेस करता है और बताता है कि ये अच्छी है या खराब है या कैसी है, भागना चाहिए अपने को या है ना बैठना चाहिए। कान सुनता है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप लोग आपस में बोलेंगे कहीं से भी, ये रिसीव यहाँ होता है, ये पूरा पावर स्टेशन है। इसी तरीके से टच, खाना खाते हैं, टेस्ट, आइज से आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ न्यूरॉन्स मिल करके आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है और क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ रखें अपने को, तो हमको पॉजिटिव माइंड करता जाएगा। पॉजिटिव माइंड रहेगा तो ब्लिसफुल लाइफ, यानी एकदम सुखी मंगल जीते हैं। गौतम बुद्ध के इस संदेश में क्या था? भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो। जो इस धरती पर उपस्थित है उस सबका मंगल हो। हमारे परिवार के सभी लोगों का मंगल हो, यानी वो सुखी रहें, मंगलमय रहें। पिता, माता, भाई, बहन, हमारे साथी, हमारे सभी दोस्त, वो भी मंगल रहें, वो भी खुश रहें, वो भी मस्त रहें। हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग, वो सभी खुश रहें। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। ये कल्याण की भावना कैसे उत्पन्न होगी? उसके लिए अच्छे गुण अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। करुणा, प्रेम, नहीं तो कहा है ना कबीर ने, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के दुनिया निपट गई, चली गई, पंडित भया न कोई, यानी ज्ञानी कोई नहीं हुआ। ज्ञान उसमें से निचोड़ करके हम नहीं ज्ञानी बन पाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 लेटर्स हैं, आखर यानी अक्षर, प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम करना सीखना है। करुणा, तो महाकारुणिक कहा जाता है। करुणा का उन्होंने एक संचार किया और फिर प्रवाहित कर दिया। तो ऐसे समय में हमको हर एक के प्रति करुणा का भाव, करुणा, दया, प्रेम का भाव रखना है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, सभी को हमको अच्छा मानना है। परिस्थितियां और उसके साथ जो वातावरण है वो उसको कभी कभार पद भ्रष्ट कर देता है, पद से हटा देता है। हमको अच्छा व्यवहार करके उसको वापस उस पथ पे लाना है। ये करुणा के माध्यम से होता है। जब हम उसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, थोड़े दिनों में वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो बुद्ध ने एक और बात की थी, बहुत अच्छी बात की, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो कहाँ से होता है ये? यहीं से। तो आप लोगों को अच्छा अच्छा सोचना है। इसी को द सीक्रेट एक पुस्तक है, रोंडा बर्न ने लिखी है, ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है, और उसमें वो सारी बातें हैं जो बुद्ध 2500 साल पहले कहे गए। उसी को कौन सी फिल्म में शाहरुख खान ने कहा है कि जब आप सच्चे मन से कुछ चाह लो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए, बताओ नहीं, पक्का देखिए, कितनों ने देखी? चलो बताओ। हाँ नहीं, ओम शांति ओम, DDLJ कहाँ से आ गया? तो उसमें यह है कि जब आप सच्चे मन से कुछ चाहने लगते हो, दिमाग में एकदम सच्चे भाव से, सरल हृदय से कुछ ख्वाहिश करते हो, कुछ
इच्छा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, पूरा यूनिवर्स आपके साथ आ जाता है। ये आपका थॉट, ये आपके मन के अंदर का वो विचार एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, एक बहुत बड़ा चुंबक बन जाता है, और फिर वैसा ही होने लगता है। अगर कोई ये मान के चलता है, कभी कभी कई लोगों के साथ में होता है, उससे ऐसे हैं बहुत सारे लोग समाज में, जैसे मिलो और भाई क्या हाल है, अरे यार क्या हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, एकदम बिल्कुल जो है सुबह से निकले हैं कुछ खाने ही नहीं मिला, तो उसको नहीं मिलेगा, है ना, कहीं और जाए, क्योंकि लोग भी घबराते हैं, यार ये तो इसको दे भी देंगे ना। जैसे कई किसी शादी ब्याह में खूब अच्छा खिलाओ विलाओ, कई बार होता है, और बात पूछो और कैसा था खाना, हाँ ठीक था, दाल में नमक ज़्यादा था, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा पड़ी थी, कोफ्ते में तेल खूब भर गया था, और बाकी ठीक था, क्या करें। तो ऐसे लोगों को अगली बार नहीं बुलाएगा आदमी, कहेगा यार ये तो क्या कहना चाहिए, कैसा खाना था, अरे बहुत बढ़िया था, हमने तो आज तक ऐसा नहीं खाया, तो अगली बार और बुलाएगा क्योंकि आपने तारीफ की। तो इस वजह से हमेशा अच्छा अच्छा लेके चलना है। तो ये जैसा हम फिर अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं, इसको 8 फोल्ड पाथ कहा गया है। बुद्ध ने यही कहा, पहले थॉट डेवलप होता है माइंड से, वो विचार फिर हमारे व्यवहार में आता है। तो ये कभी पढ़िएगा, अष्टांगिक सूत्र हैं, आर्य सत्य, और ये 8 फोल्ड पाथ के तौर पर भी इसको स्थापित करते हैं। तो अब इन सब के लिए हर आदमी को अपने जीवन में अच्छा बढ़ना है, अगर एक्सेलेंट व्यक्ति बनना है, अच्छा नागरिक बनना है। कितने बच्चे चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा करें, सबसे अच्छा करें? अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत तेज हो, जो कुछ मतलब वो पढ़े याद रहे? बहुत सारे हैं, बाकी 2-4 को नहीं जरूरत है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादातर को जरूरत है कि हमारी मेमोरी अच्छी हो, ठीक। उत्साह रखिए, उत्साह, मुझे बनना है, ठीक है। और दोनों हाथ से कहो तो हाँ मुझे डबल अच्छा बनना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा मार्ग बताया, वो है मेडिटेशन, ध्यान। अब आप कहोगे साहब ध्यान इस उम्र में, बचपन में ध्यान? अभी तो हमारी उम्र लिखने, पढ़ने, खेलने, कूदने, उछल कूद करने की है। ध्यान व्यान वो साहब वो जो अपने यहाँ दादाजी हैं, नाना जी हैं, इनका काम है, वो करें ध्यान अपना बैठ करके रमाए धुनी, नहीं। ध्यान जितने जल्दी आप प्रारंभ कर दें उतना आपको जिंदगी में फायदा होगा। और ध्यान बहुत ही सरल तरीके से बुद्ध ने बताया, और वो ध्यान का जो सिस्टम बताया उसके कहते हैं विपश्यना। कौन बताएगा, क्या नाम था उसका? उनको बताने दीजिए बच्चों को। बताइए कितनों ने सुना है विपश्यना? विपश्यना नाम सुना है कितनों ने? बहुत कम ने सुना है, तो बता देता हूं। विपश्यना, पश्य यानी क्या होता है? कौन बताएगा पीछे बच्चों में से? संस्कृत में पश्य यानी देखना, ठीक है। तो विपश्यना जो पद्धति होती है वो होती है अपने को देखना। वरना क्या है, आज की तारीख में हर आदमी ने ठेका ले रखा है दूसरे को देखने का। ये ऐसा पहनता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा घूमता है, ये बड़ा बेकार आदमी है, ये बड़ा बेहुदा है। दूसरे का ठेका ले रखा सबने, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, मेरे क्लास का वो लड़का ऐसा है ना। सबसे पहले अपने को जानना है, अपने को देखना है, अंदर झांकना है, मैं क्या हूं, मेरी कितनी गलतियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं किस तरीके से अच्छा बन सकता हूं। विपश्यना, अपने को देखना। और इसके लिए बुद्ध ने बहुत सरल सिस्टम ध्यान का सिखाया। एफर्टलेस, बिना किसी मेहनत के कुछ ना करो, तब भी आपके शरीर में कौन सी क्रिया है जो चलती रहती है। कुछ मत करो, चुपचाप पड़े रहो आप,
या तो सोए पड़े रहो, हैं? सांस है ना, सांस नहीं, ब्रीदिंग, ठीक है। आप पड़े रहोगे, सो भी जाओगे, कुछ नहीं करोगे, तब भी ये चलती रहेगी, अपने आप चल रही, आ रही जा रही, ये एफर्टलेस है, बिना किसी मेहनत के। तो बुद्ध ने कहा कि क्यों बेवजह, है ना, किसी शरीर को, इवन दिमाग को, उसको भी कष्ट मत दो। दिमाग को भी कहोगे कि साहब ये मंत्र पढ़ो, यहाँ कंसंट्रेट करो, हार्ट पे करो, इधर करो, भ्रुकुटी पे करो, पाँव में करो, हाथ में करो, कहीं इसमें भी दिमाग को लगा दो कि काम पे मत लगाओ, उसको भी छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ। उसको बना दो चौकीदार, दिमाग को, मन को बना दो चौकीदार, और उसको बिठा दो जहां सांसें आ रही है जा रही है। जहां आपकी सांसें आते जाती है वो कौन सी जगह है? आ रही है जा रही है, नाक। तो मन को चौकीदार बना करके यहां बिठा देना, यहां कि भैया तू यहां बैठ जा और कुछ मत कर, सांसों को आते हुए और सांसों को जाते हुए देख। फिर वो भागेगा इधर उधर, क्योंकि वो बंदर है, मन है बंदर, बहुत बड़ा वाला तगड़ा बंदर, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, यहां ले जाएगा वहां ले जाएगा। उसको पकड़ पकड़ के लाना है, केवल इतना ही काम करना है कि भाई तू यहां बैठ, तुमको हमने कहा था ना यहां बैठने के लिए, कहां निकल लिए, कहां चल दिए, क्या सोचने लगे, मत सोचो कुछ, इधर बैठ जाओ चुपचाप और पड़े रहो, यहां सो जाओ, यहां केवल सांसों को आते और जाते हुए देखते रहो, ठीक है। ये अगर चालू करते हैं, इसको बहुत ही शुरुआती रूप है, बेसिक रूप, आनापान सती, आना अपाना, है ना, आना अपाना, आना पाना सती, ध्यान, मतलब सांसों को आते और जाते हुए देखना, आना अपाना। और अगर आपने यहाँ पे उसको बिठा करके देखना चालू कर दिया, थोड़े देर में आपका माइंड बंदर कूदनी वाले काम से मुक्ति पा करके आपके बस में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आने लगेगा। मन अगर आपने अपने कंट्रोल में कर दिया, तो स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है एक साधे सब सधें। अगर आपने उसको साध लिया तो सब साध लेंगे। फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साइंटिफिक है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आप क्लास में टॉप में आने लगोगे। और फिर जैसा आप चाहोगे, अगर आपने चाहा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, इसरो का हेड, आप बन जाओगे। अगर आपने चाहा कि मुझे यूपी का चीफ सेक्रेटरी बनना है, आईएएस बनने के लिए, बन जाओगे। ये प्रूव किया हुआ फैक्ट है। आना अपाना आपको बचपन से ही चालू कर देना है। माँ बाप को भी चाहिए कि इसे अपने बच्चों को खुद भी बैठ जाएं और उनको भी सिखाएं और करने में लगा दें। शुरुआत में टाइम नहीं है साहब हमारे पास में। सबसे अच्छी चीज़ है इस ध्यान की, कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद कर सकते हो, खाना खाने के पहले कर सकते हो, गाड़ी में बैठे हुए कहीं जा रहे हो कर सकते हो, रात में सोने के पहले कर सकते हो, उठने के बाद कर सकते हो, जहां चाहो वहां कर सकते हो। बस बॉडी को रिलैक्स फॉर्म में बिठाना पड़ेगा। और तो टाइम का कुछ नहीं है, पेट भरा है तो कर सकते हो, पेट खाली है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा। कितने टाइम का करें? 5 मिनट का कर सकते हो, 10 मिनट का कर सकते हो, 15 मिनट का कर सकते हो, आधे घंटे का कर सकते हो, 45 मिनट का कर सकते हो। धीरे धीरे करके 1 महीने बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगा। शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये शुरुआत कर देते हैं तो इसके बहुत फायदे होंगे। माइंड रिलैक्स रहने लगेगा। कोई आपका मेंटल डिसऑर्डर, वो जो दुनिया जहाँ की मैंने बताया ना 60% से ज़्यादा लोग जो जूझ रहे हैं इन बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से, वो खत्म हो जाएगा। आपके एनसीडीज भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा, आपका बीपी खत्म हो जाएगा। आप ये करके देखिएगा, 3 महीने अगर आपने अच्छी तरीके से कर दिया, बीपी नपवाइए आज और 3 महीना बाद फिर नपवा करके देखिएगा। अगर जादुई चमत्कारिक आपको इसके फायदे न मिले तो फिर ला करके मेरे से मिलेगा, फिर मैं आपको दूसरा सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। ये करके लेकिन देखना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी फिल्म है,
और वो लगा दो भैया कि साइंटिफिक फायदे क्या हैं, फिर आप करिएगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग जो है बातें करते रह जाएंगे। जब तक जीवन में न उतारो किसी ज्ञान को, जब तक किसी विचार को, किसी उपदेश को, कोई फायदा नहीं। बुद्ध ने यही कहा था, मैं कह रहा हूं इसलिए आप मानो मत मानो, शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए मानो मत मानो, लोग कह रहे हैं इसलिए मानो ना, ये भी मत करो, क्योंकि ट्रेडिशन चला आ रहा है इसलिए करो, नहीं, ये सब नहीं। किसी भी चीज को सबसे पहले आजमाओ, बुद्धि के तर्क पर उसको परखो, अभ्यास करो, और अगर लगे सही तब मानना, अदरवाइज कह देना कि साहब सब बकवास है। इतना बड़ा साइंटिफिक व्यक्ति उस जमाने में, ये वैज्ञानिक तर्क संगत ज्ञान अगर किसी ने दिया विश्व को तो अब बुद्ध ने। और इसलिए आज विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि शांति वहीं से स्थापित होगी, वहीं से हार्मनी आएगी, पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश। तो हम लोग संस्कृति, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ विभाग, ये सब मिल करके यही प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ इतने बढ़िया बढ़िया जगह हैं, कपिल वस्तु कितने लोग गए हैं, जहाँ उनका पूरा बचपन, कितने लोग गए कपिल वस्तु, बताओ भाई। नहीं, इधर तो गए हैं, बाकी कोई नहीं गया। श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिस्सा, कौशाम्बी, सारनाथ। अरे भैया बताओ, उत्तर प्रदेश में रहकर के ये उत्तर प्रदेश की जगह ही नहीं देखे, आए दिया तले अंधेरा। तो सबसे पहले जब भी टाइम मिले माँ बाप को भी लेकर के जाइए उन जगहों पे जहाँ पे बुद्ध स्वयं वहाँ पर घूमे हैं, जहाँ आज भी उनकी पॉजिटिव आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा ग्रहण करके आइए। वो विदेशी से लोग आकर के सब बटोर ले जाएंगे, खत्म नहीं होती ऊर्जा वैसे उनकी, अनंत प्रवाहित ऊर्जा है। जितना आप ग्रहण कर सकते हैं इन जगहों पर जाइए, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करिए, ध्यान में बैठिए, और वो ऊर्जा अगर आपने आत्मसात कर लिया, आपके अंदर वह ऊर्जा प्राप्त हो गई, तो आप जो है इस विश्व के, इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इस समाज में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आनापान सती ध्यान पे ये एक वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसके फायदे क्या क्या हैं।